PSL का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय क्लेयर टेलेनॉर एंड पावर्ड बाय सनसेट में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम के मैदानों से एक खबर आई है और ख़बर ये है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 64 रन से शिकस्त दे दी है। बहुत ही वन साइडेड मैच था और बीइंग अ विटनेस इन द स्टेडियम कहते हैं कि एक तरफ बाबर आजम का रोड था तो दूसरी तरफ मोहम्मद आमिर के नारे लग रहे थे और ये बताना मुश्किल था कि कौन सी साइड जो है किस तरफ है, मगर शायकीन क्रिकेट का ज़बरदस्त कहते ना कि खेल और तमाशा देखने को मिला है आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में। और आज हम मैच को डिटेल डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। तो मैच को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वन एंड ओनली हमारी क्रिकेट एक्सपर्ट हारून रशीद साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलिए, ये तो बड़ा अच्छी खबर है कि आपने वहाँ से बैठ के मैच देखा, तो बड़ा एंजॉय किया होगा आपने मैच। सर मैंने एंजॉय बिल्कुल किया था। मैंने तो सर स्पेक्टेटर्स और शायकीन क्रिकेट एंजॉय की है। हाँ, ऑब्वियसली उनका तो बड़ा जोर वो जज्बा नज़र आ रहा था स्क्रीन पे। मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़रूर कहूँगा कि पेशावर ज़ल्मी का बड़ी मायूसकुन कारकर्दगी रही, क्योंकि एक अच्छा टॉस उन्होंने जीता था, लेकिन टॉस जीतने के बाद जो उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में चीज़ें आ रही थी वो नहीं हुई। उन्होंने जिस अंदाज में बॉलिंग करनी चाहिए थी वो नहीं हुई, क्योंकि जब आप टॉस जीत लेते तो आपका प्लान ए ये होता है कि आपने अर्ली 5 ओवर्स में या 6 ओवर्स में 3 से 4 विकेट्स लेने हैं। सो वो तो विकेट ही नहीं ले सके। 7-8 ओवर तक एक ही विकेट गिरी हुई थी और जब इनकी बारी आई तो इनके 6 विकेट्स गिर गए हुए थे फर्स्ट 7 ओवर्स में। तो गेम तो वहीं ख़त्म हो गया था। मेरे अपने नज़दीक कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। पिच मुश्किल थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के जो बॉलर्स थे वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके। आप देखें ना, छोटी छोटी सी कंट्रीब्यूशन है। मार्क चैपमैन ने 33 किए, सऊद शकील ने 32 किए, मेंडिस ने 32 किए, लेकिन टीम जो है का स्कोर देखें आप 178 फॉर 7। और उसके बाद अगर जोसेफ ने देखे, बुरी मतलब 3 ओवर्स फॉर 33 बुरा ये रेट नहीं है, ये अच्छी बॉलिंग है ये, ठीक है। साइम अयूब दो खिलाड़ी आउट किए, 24 रन देके, अच्छा है ये भी बॉलिंग परफॉर्मेंस। ल्यूक वुड 1 for 35, नॉट अ बैड परफॉर्मेंस, बट ये लेटर स्टेजेस में इनको विकेट्स मिली। जब प्रेशर पड़ना चाहिए था शुरू में, आते ही 30 पे 5 होते, 40 पे 4 होते, तब तो इनकी डिफरेंट सिचुएशन होती। लेकिन इन्होंने प्लेटफॉर्म जब सेट कर लिया, उसके बाद आने वाले बैट्समैन ने तो मारना ही था, तो 178 कर गए। उसके बाद जब पेशावर ज़ल्मी की बारी आती है तो आई थिंक पेशावर ज़ल्मी को जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स हैं उन्होंने जिस अंदाज में अटैक किया है, आई थिंक दैट वाज आउटस्टैंडिंग, लेड बाय मोहम्मद आमिर, जिन्होंने आज बहुत ज़बरदस्त स्पेल किया। उसने बाबर को पहले हेलमेट में मारा, उसके बाद एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिलीवरी यानी बॉल की उन्होंने जिसमें वो LBW हुए, और उसके बाद तो फिर बिल्कुल ही ऐसा लगा कि वो पेशावर ज़ल्मी के कैंप में सन्नाटा छा गया। बाबर के आउट होते ही बाकी जितने भी आने वाले बैट्समैन थे वो इस अच्छी बॉलिंग का मुकाबला नहीं कर सके। सो मेरे अपने नज़दीक क्रेडिट डेफिनेटली कोयटा ग्लैडिएटर्स के कैप्टन और टीम को जाना चाहिए, और ख़ास तौर पर बॉलर्स को। आज फ़हीम अशरफ ने 5 आउट किए। देखिए, एक तो बहुत पिच जो थी वो डबल पेस थी, अनइवन थी। कभी गेंद बड़ा तेज़ी से उठ रही थी, कभी गेंद नीचे रह रही थी। जो गेंद बाबर को लगी वो बाबर एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो हाइट लेगी, लेकिन वो हाइट नहीं ली, वो डक करने गए, नजरें उन्होंने हटा ली और बॉल उनकी हेलमेट पे लग गया। लेकिन इन्होंने बड़ी राइट लेंथ को हिट किया, और जो साइम को जो बॉल हुआ वो भी बहुत ज़बरदस्त, जैसे राइजिंग डिलीवरी, उसको कट खेलने गए, आउट हो गए। सर बाबर सीम्स वेरी कंफ्यूज, जब उनको मोहम्मद आमिर की बॉल लगी है तो एकदम से शेक कर गए वो। ऑब्वियसली आपको पता है हेलमेट पे लगने का मतलब ये है कि उनको चक्कर भी आ गए होंगे। आई एम सरप्राइज कि उसके बाद वाली जो बॉल वो खेले थे उसमें बिल्कुल लग रहा था कि जैसे वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने 2 स्ट्रोक्स अच्छे खेले, लेकिन उसके बाद आमिर ने जो कमबैक किया वो बहुत ज़बरदस्त बॉल थी। कोई भी उसमें आई थिंक इट्स ओनली बाबर, कोई भी अगर वो बैट्समैन वहाँ होता जो आमिर की वो बॉल थी उसको आउट कर जाती। सो बस बाबर का और उसका साइम अयूब का विकेट पे रहना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो पेशावर ज़ल्मी की जो बैट्समैन है ना वो बेसिकली प्रॉपर कन्वेंशनल बैटर्स नहीं है। वो हिट आउट करते हैं, वो मारते हैं। आप हारिस को ले लें, आप समद को ले लें, आप कैडमोर को ले लें, आप ओवंस को ले लें, वो सब ऊंची ऊंची हिटें मारते हैं। तो उनको कम ओवर चाहिए। अगर आप उनकी बारी 5वें या 6ठे ओवर में आ जाएगी तो वो इन्हीं को लेके चल नहीं सकते। यही वजह थी कि आप देखेंगे उन्होंने आते ही आमिर हारिस ने भी मारना शुरू किया, आउट हो गए। ओवन ने मारना शुरू किया, आउट हो गए। समद ने मारना शुरू किया, आउट हो गए। सो जब तक साइम और बाबर आजम 10 से 12 ओवर ना खेलते
6 से 7 रन की एवरेज से खेल के वो अगर फिनिश भी करके जाते तो फिर बाद में जितने भी बैटर्स थे उनके वो हदफ तक पहुंचने में कामयाब होते। लेकिन ये चीज़ करने नहीं दी कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स ने और फील्डर्स ने। आज बहुत शार्प फील्डिंग की उन्होंने, कैचेस बहुत अच्छे किए, तो आई थिंक वेल डिजर्व विक्ट्री फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स, और अपनी उन्होंने अब जगह बनाते हुए नजर आ रहे हैं आगे। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और कुछ मोमेंट जो होते हैं वो कैप्चर हो जाते हैं मैचेस के, तो हमने ये देखना है कि टेलेनॉर वो मोमेंट ने कौन सा जो मोमेंट है वो कैप्चर किया। लेट्स वॉच दैट। इट वॉज अ मोमेंट जहाँ जो क्राउड था वो बिल्कुल कहते हैं ना कि परेशान हो गया, हुआ क्या है, और मोहम्मद आमिर की बॉल पर बाबर आजम आउट हो गए। तो यही था वो मोमेंट, और उसके बाद डग आउट की जो सिचुएशन थी वो आपने देख ली। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं PSL का सुल्तान। PSL के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। एक ज़बरदस्त सी खबर का सामना हुआ है। वो खबर ये है कि कराची के डग आउट से खबर ये आई है कि जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं, जिसमें विंस हैं, जिसमें विलियमसन हैं, जिसमें जो है वार्नर हैं, जिसमें बेन है, टिम साइफर्ड है, मोहम्मद नबी हैं, ये सब सैर तफरी करने के लिए सर दुबई पहुंच गए हैं। और कहते ये हैं कि उनको होटल से निकलने की पाकिस्तान में इजाज़त नहीं है, और उनका दिल चाह रहा था कि कुछ थोड़ा सा अपने माइंड को रिफ़्रेश कर सकें। आई थिंक ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, ये हमेशा से होता है कि जब भी गैप ज़्यादा आता है ना तो ये प्लेयर्स जो है प्रेफर करते हैं कि कहीं आप दुबई चले जाएं, UAE में चले जाते हैं, क्योंकि देयर इज़ नो डाउट कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी कॉर्डन है उसको बगैर इजाज़त के आप कोई बाहर आ जा नहीं सकते। सो ये प्लेयर्स को अपने फ्रेंचाइजीज को कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं, उनको कह देते हैं। PCB को भी इस चीज़ का पता होता है, PSL की मैनेजमेंट को भी पता होता है कि ये अवेलेबल नहीं है। सो मैच से एक दिन पहले वापस आ जाते हैं, फिर मैचेस को ये दोबारा खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि जो इतना ऑब्वियसली खबर की सूरत में तो आ गई होगी, लेकिन ये नॉर्मल रूटीन है ऐसे वक्त में कि जब गैप ज़्यादा हो, आपके 4 से 5 दिन तक मैच ना हो और यहाँ कुछ करने का ना हो, तो जो बाहर वाले प्लेयर्स हैं जो बाहर से आए हुए हैं वो इस तरह के एक्सकर्शन ले लेते हैं। सर वापस आके आई थिंक दे विल प्ले मोर इन अ बेटर फॉर्म, इन अ गुड वे, क्योंकि रिफ्रेश होकर आएंगे। नहीं, खेलना तो देखिए ये आप बिल्कुल ऐसा समझें कि ये प्रोफेशनल, यानी दे आर प्रोफेशनल्स। उनको पता है कि जब टाइम होता है ड्यूटी का, उसको ड्यूटी दी जाती है। जब आप ऑफ हैं तो आप थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर लेते हैं, तो उसमें कोई सर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL के 2 मैचेस का जो शेड्यूल है वो भी से तब्दील कर दिया है। मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के दरमियान जो 1 मई को मैच हो रहा है मुल्तान में होगा, वो अब लाहौर शिफ्ट हो गया हुआ है वो मैच भी। आई थिंक इसमें मुझे फील ये होता है कि शायद एक्सट्रीम वेदर कुड बी अ रीज़न, या सिक्योरिटी रीजंस भी इसमें हो सकते हैं। सो पूरा क्लैरिफिकेशन तो नहीं दी PCB ने, लेकिन आई थिंक यही एक रीज़न बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये तो न्यूज़ PSL के स्टूडियो से, PSL सुल्तान से फिलहाल इतना ही। मज़ीद मिलेंगे अगली ट्रांसमिशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।